हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। कैसे आ चुका हूँ एक और न्यू चैप्टर के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है किनली के रूम से, जहाँ पर किनली कहता है किनलिंग पिल एक पॉइजनस पिल है जिसका असर 4 साल तक लेने के बाद कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। फिर किनली उस बुक की ओर बढ़ता है और उसमें लिखा होता है, मुझे 4-5 साल हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ जा रही है। पता नहीं कि यंग सो मुझसे क्या चाहता है। आज मेरा दोस्त जिन चिंग मर गया, वह भी मेरी जैसी स्थिति में था, लेकिन उसकी कंडीशन मुझसे ज्यादा खराब थी और वह मुझसे पहले आया था। लगता है ये भी किनलिंग पिल की वजह से है। और अब मुझे समझ आ गया मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ जा रही है। यह सब कुछ किनलिंग पिल ने मेरी एनर्जी को दिल की नस में जमा कर दिया है। इस वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी लाइफ छोटी हो रही है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय मास्टर यंग सो के पास जाने के अलावा। फिर किनली मन में कहता है, ये इंक अभी फ्रेश है, ये उसने मरने से थोड़े देर पहले ही लिखा था, इसलिए वो मुझसे कह रहा था कि यंग सो से मिलने जा रहा हूँ। और कहता है यंग सो बाहर से तो अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने स्टूडेंट को मार देता है। हालांकि यंग सो एक कमीना इंसान है, लेकिन मैं उससे अभी के लिए मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये बात सामने आ गई तो मैं और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम किनली और यंग सो को देखते हैं, जहाँ यंग सो कहता है, ली फेंग, कल जियान का मेमोरियल सर्विस कैसा था? किनली कहता है, सब ठीक से हो गया, आप चिंता मत कीजिए सीनियर। यंग सो कहता है, जियान मेरे साथ 6 साल से था, लेकिन उसका ऐसा हाल होगा ये कभी नहीं सोचा था। फिर किनली कहता है, सीनियर को जियान की इतनी चिंता है, जियान के लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जीवन मौत तो एक किस्मत है जो कभी भी आ सकती है। सीनियर आप इतना दुखी ना हो। फिर यंग सो कहता है, इतनी छोटी उम्र में इतना समझदार होना आसान नहीं है, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। ये बुढ़ा तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। मेरे साथ अच्छा काम करो और मैं 1 साल बाद तुम्हें एक निंसिक पिल दे दूंगा। और किनली को एक पिल देता है और किनली उस पिल को ले लेता है और कहता है, थैंक यू सीनियर। इसके बाद किनली बाहर मेडिटेशन में बैठ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यंग सो को कुछ भी शक ना हो, इसलिए किनली ने हमेशा की तरह किनलिंग पिल को ले लिया। साथ ही उस पिल को रिफाइन करने लगता है और अपनी मिस्टीरियस ऑर्ब की सहायता से उसके डिटेल्स को ध्यान से समझने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिल की नसों में फ्लो करवाया और इस बार उसने फर्क महसूस किया। किनलिंग पिल की वजह से यिंग यांग की स्पिरिचुअल एनर्जी का एक हिस्सा अलग हो गया और हार्ट सेंटर में चला गया। इस वजह से इसके बाद किनली को ब्लॉक एज फील हुआ और हेमनली साइकिल की कल्टीवेशन करना मुश्किल हो गया। उसके बाद किनली मन में कहता है, किनलिंग पिल अच्छी मेडिसिन नहीं है। यंग सो के इंटेंशन शुरू से ही अच्छे नहीं थे। मेरा टैलेंट ऑलरेडी एवरेज है और किनलिंग पिल खाने से मेरी कल्टीवेशन और भी इम्प्रूव करना मुश्किल हो गया है। इस यंग सो के पास बहुत सारे सीक्रेट है। अगर तुम चालाकी करना चाहते हो तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। मुझे हट करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद हम 6 महीने बाद देखते हैं, जहाँ कुछ हब्स रखे हुए होते हैं, जहाँ किनली कहता है, ये 4 हब्स जिनलिंग पिल के मेन हब्स है और यंग सो इस पिल को ही रिफाइन कर रहा है, लेकिन इस पिल का इफेक्ट अभी भी अननोन है, इसलिए अभी यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले 6 महीने में यंग सो के पिल फर्नेस से काफी वेस्ट पिल निकली है। प्योरिफिकेशन के बाद कुछ पिल ऐसी मिली जो मेरी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद थी और इन सब को एक साथ लेने से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड पहले से 3 गुना बढ़ गई। और मैंने यंग सो से कुछ मेडिकल बुक्स उधार ली ताकि किनलिंग पिल का तोड़ निकाला जा सके और साथ ही मुझे बहुत
अच्छी इंसाइट भी मिली। ये सच में बहुत बड़ा फायदा है। तभी बाहर से कोई नॉक करता है और कहता है कौन है। तो किनली दरवाजा खोलता है और कहता है हाउसकीपर वैंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वैंग कहता है कांग्रेचुलेशन लिम फैंग, मास्टर अब तुम्हें अपना डिसेबल बनाने के लिए रेडी है। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें ढूंढकर उनके पास ले आऊं। फिर किनली कहता है मुझे अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं। वैंग कहता है जियांग की मौत के बाद मास्टर बहुत परेशान थे और अक्सर अफसोस करते थे कि उन्होंने उसे सही कल्टीवेशन मेथड नहीं सिखाया। अब लगता है कि मास्टर ने सोच लिया है कि अब से पूरी लाइफ का नॉलेज किसी को देना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं। फिर किनली मन में कहता है इस वक्त डिसेबल बनाना ये इतना आसान नहीं हो सकता। ये ओल्ड मैन क्या करना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है यंग साओ के रूम के बाहर से, जहाँ पर किनली कहता है सीनियर मैं ली फेंग आ गया हूँ। तभी सीनियर यंग साओ कहता है अंदर आ जाओ ली फेंग। ये बात सुनकर किनली रूम के अंदर आ जाता है। तभी एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है तो वहाँ से यंग साओ की आवाज आती है यहाँ अंदर आ जाओ ली फेंग। किनली ये देखकर मन में कहता है वो शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट रूम। फिर किनली उस रूम में आ जाता है और कहता है सीनियर मैं आ गया हूँ। तो यंग साओ उसे कहता है यहाँ आकर बैठ जाओ। तो किनली कहता है सीनियर मैं ठीक हूँ, मैं खड़ा रह सकता हूँ। फिर यंग साओ कहता है वैसे तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। फिर किनली ये सुनकर मन में कहता है इतने क्लोज डिस्टेंस पे तो यंग साओ मुझे आसानी से मार सकता है, इसलिए मुझे अभी के लिए हाँ कर देना चाहिए, बाद में कुछ ना कुछ सोच लूंगा। और कहता है सीनियर का ये एहसान इतना बड़ा है कि मैं खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। फिर यंग साओ कहता है अच्छा तो इसे सिंपल रखते हैं, मेरा डिसेबल बनने के लिए तुम्हें ब्लड सेक्रीफाइस ओथ करनी होगी। ये सुनकर किनली हैरान हो जाता है और मन में कहता है ब्लड सेक्रीफाइस ओथ लेने पर मास्टर को कभी बिट्रे नहीं किया जा सकता। अगर ये कंप्लीट हो गया तो जो भी इस ओथ का डिसोबे करेगा उसे इस ओथ की वजह से नुकसान होगा। अगर ये ओथ मैं लेता हूँ तो मैं अपनी मौत की ओर बढ़ रहा हूँ। लगता है कि यंग साओ को पता चल गया है कि मैं 6 महीने से किनलिंग पिल नहीं ले रहा हूँ। अगर ये ओथ कंप्लीट हो गई तो मैं इसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा और ना ही यंग साओ को मार पाऊंगा। और किनली वहाँ 3 अगरबत्ती जलाता है और मन में कहता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा। अपने ब्लड ड्रॉप को एक पानी के कप में डालता है तो यंग साओ कहता है अच्छा है अब से तुम यंग साओ के डिसेबल हो। फिर किनली सब करने के बाद यंग साओ से कहता है सीनियर आपकी बारी। यंग साओ कहता है ठीक है। फिर यंग साओ उसके पास जाता है और अपने हाथ में की को इकट्ठा कर वहाँ कुछ लिखने लगता है। तो किनली मन में कहता है यंग साओ अभी के लिए लिख रहा है, अगर ये काम कंप्लीट हो गया तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अभी मुझे हमला करना होगा। फिर किनली यंग साओ पर अपनी आइस नीडल से हमला कर देता है। तो यंग साओ ये देखकर अपने आगे शील्ड बना लेता है तो किनली का हमला बेकार हो जाता है। तो ये देखकर किनली हैरानी से कहता है तलिस्मान एरा फॉर्मेशन। ओह तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो। फिर यंग साओ क्रीपी सा फेस बनाकर कहता है लड़की अब तुमने मुझ पर पहले हमला किया है तो अब इग्नोर करने का नाटक मत करो। अब तुम बताओ किनलिंग पिल का सीक्रेट तुम्हें कब पता चला। फिर किनली कहता है सच में किनलिंग पिल एक पॉइजनस पिल है। लगता है कि जियांग की मौत गलत प्रैक्टिस करने की वजह से नहीं हुई बल्कि किनलिंग पिल की वजह से हुई है, क्या ये सच है। यंग साओ कहता तो तुम जियांग की मौत के बाद से मुझ पर शक कर रहे हो। तो किनली कहता इतनी जल्दी नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले जियांग के रूम से मुझे एक नोटबुक मिली थी, उसने पिल्स लेने के बारे में सारे रिकॉर्ड्स डिटेल्स में लिखे हुए थे। फिर यंग साओ हंसकर कहता है लगता है जियान ने मुझे काफी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और अब जब तुम्हें ये जान ही चुके हो तो मरने से पहले मैं तुम्हें और बता देता हूँ। किनली कहता है क्या। तो यंग साओ कहता है ली फैंग क्या तुम्हें हमेशा से ही निनसिंग पिल नहीं चाहिए थी। किनली कहता है लेकिन निनसिंग पिल से क्या लेना देना। यंग साओ कहता है सब कुछ उसी से ही तो लेना देना है, सिर्फ पिल फर्नेस और हब से निनसिंग पिल रिफाइन करना आसान नहीं है। इंसान की दिल को मेडिकल फेतु की तरह उपयोग करना पड़ता है, फिर निनसिंग पिल का मिश्रण लेना पड़ता है, रिफाइनिंग मेडिसिन पावर को दिल की नसों में डालना पड़ता है
और मेडिकल हेतु पूरी तरह बन जाता है तो उसे निकाल कर फर्नेस में रिफाइन किया जाता है। निल्सन पिल का मतलब है कल्टीवेशन, सार को दिल की नस में अब्जॉर्ब करना और आखिरकार इतना समय इंतजार करने के बाद मुझे निल्सन पिल मिल गई। अब तुम्हें पता चला कि निल्सन पिल को रिफाइन करना कितना मुश्किल है। किल्ली मन में कहता है, जब कोई कल्टीवेटर इस मेडिसिन को लंबे समय तक लेता रहता है और कल्टीवेशन करता रहता है तो कल्टीवेटर के दिल को मेडिकल हेतु के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है और जब मेडिसिन का इफेक्ट पूरा हो जाता है तो उसके दिल को निकाल कर कैल्ड्रोन में डालकर रिफाइन किया जाता है। और किनले कहता है, तो निल्सन पिल बनाने के लिए किनलिंग पिल का उपयोग में लिया जाता है। और मन में कहता है, अब समझ में आया कि जियान की नोटबुक में दिल की नस के ब्लॉक होने का कारण क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वह बीमार हो गया था। यंग साओ कहता है, जियान सच में बहुत स्मार्ट था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये बात आसान नहीं है, लेकिन जब तक उसने समझा सोचा बहुत देर हो चुकी थी। और अपने हाथ में एक छोटी सी चीज निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है, मैंने जियान को बेवकूफ बनाकर उसका दिल निकाल लिया और उसे पिल रूम में ले जाकर उसे रिफाइन कर लिया, तब जाकर मुझे निल्सन पिल मिली। किल्ली मन में कहता है, तभी जियान की चेस्ट अंदर से खोखली थी। फिर यंग साओ डेविल सा फेस बनाकर कहता है, मेरे सामने एक इंसान की जान, निल्सन पिल के सामने कुछ भी नहीं। ली फेंग, आज तुम्हें मरना होगा। तो ये बात सुनकर किनली अपनी सोच को संभल कर लेता है और कहता है, तुमने एक निल्सन पिल के लिए एक इंसान की जान ले ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और अपनी सोड और तलिस्मान को निकाल कर यंग साओ पर हमला कर देता है। तो यंग साओ उसे देखकर हैंडस्टैंड बनाता है और अपनी बॉडी को एनर्जी से कवर कर लेता है और उस पर हमला कर देता है। तो दोनों को हमला एक साथ प्लेस होता है। फिर यंग साओ किनली पर एक और हमला कर देता है तो किनली ओरा शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यंग साओ का हमला ज्यादा पावरफुल होने के कारण किनली दीवार से जाकर लगता है और किनली के मुंह से खून निकल आता है। तो यंग साओ कहता है, लिंग सू रियलम के 5th लेवल पर क्या तुमने अपना कल्टीवेशन लेवल छुपा रखा था? और किनली को देखकर और हैरान हो जाता है। तभी किनली अपने रियल रूम में आ जाता है। तो यंग साओ कहता है, बच्चे तुम्हारे पास काफी सीक्रेट है, मैंने तुम्हें काफी कम समझा था। तभी किनली अपनी बॉडी को देखता है और मन में कहता है, बोन चेंजिंग टेक्निक फेल हो गई। जिनसिंग रियलम के एक्सपर्ट से यही उम्मीद थी। यंग साओ किनली पर अटैक करते हुए कहता है, अब समझ में आया कि तुम बिना डरे मुझ पर हमला क्यों कर रहे थे। अब तुम कैसे भी दिखते हो, लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। और किनली पर कई सारे एक साथ हमला कर देता है। किनली हर हमले को डोज कर लेता है और यंग साओ पर एक तलिस्मान निकालकर आइस नीडल से हमला कर देता है। तो यंग साओ उसे आसानी से डोज कर लेता है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। फिर यंग साओ किनली के पीछे आ जाता है और किनली को पता नहीं होता और यंग साओ किनली पर एक जोरदार अटैक कर देता है। किनली उसे देखता है पर उसे डोज नहीं कर पाता और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और यंग साओ उसे देखता है जहां किनली के मुंह से ब्लड निकलता है। तो यंग साओ कहता है, बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते अब तुम। किनली कहता है, जरूरी नहीं कि ये बात सच हो। यंग साओ कहता है, इतनी बुरी सिचुएशन में भी तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। किनली ये बात सुनकर कुछ भी नहीं कहता। तो यंग साओ फिर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ खेल खेल सकते हो? ये मत सोचना कि तुम लाइटन बुझा कर अंधेरे में यहाँ से भाग सकते हो। इस ओल्ड मैन ने इस डार्क रूम में एरा फॉर्मेशन लगाई हुई है, जब तक मैं इसे ना निकालूं तब तक यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। फिर किनली कहता है, ओ किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ? तभी वहाँ से म्याऊ की आवाज आती है जहाँ किनली ने शैडो कैट को समन कर लिया होता है और कहता है, अब तुम्हें अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। यंग साओ ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या शैडो कैट? तभी शैडो कैट यंग साओ पर हमला कर देती है। तो यंग साओ उसे डॉज कर लेता है और कहता है, ये अच्छा नहीं है। शैडो कैट अंधेरे में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब मुझे होकाई टेक्निक यूज करनी होगी। तभी यंग साओ उस टेक्निक को यूज करने वाला होता है। तभी शैडो कैट उस पर हमला कर देती है। इस वजह से यंग साओ वहाँ एरा शील्ड बना लेता है पर शैडो कैट उसे तोड़
तोड़ देती है और उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से यंग साओ वहाँ इंजर्ड हो जाता है। और यंग साओ कहता है कि तो एक सेकंड ग्रेड का बीस्ट तलिस्मान है तुम्हारे पास कैसे? तभी किनली मन में कहता है कमाल है, सिर्फ एक हमले में जिंजो रियलम के मास्टर का ये हाल कर दिया और मैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हूँ। मैं बीस्ट फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसका शैडो कैट का फॉर्म छोटा होने लगता है। तो ये देखकर यंग साओ मन में कहता है उसका बीस्ट तलिस्मान अब खत्म होने वाला है, तो मुझे अभी हमला कर देना चाहिए। और किनली पर यंग साओ हमला कर देता है। तो किनली भी अपनी शैडो कैट को उस पर हमला करने के लिए भेजता है। तो यंग साओ और शैडो कैट के बीच में एक क्लैश हो जाता है। तो शैडो कैट वहाँ से गायब होने लगती है और यंग साओ भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जहाँ उसके मुंह से ब्लड निकलता है और नीचे गिर जाता है। किनली भी बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और मन में कहता है बहुत क्लोज था, बीस्ट तलिस्मान खत्म हो गया और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम हो गई है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और किनली यंग साओ की ओर बढ़ता है। तो तभी यंग साओ की आवाज आती है तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत गए? अभी मैं मरा नहीं हूँ। किनली ये देखकर हैरान हो जाता है और यंग साओ खड़ा हो जाता है और खांसने लगता है। तो किनली कांपते हुए मन में कहता है क्या ये मरा नहीं? और यंग साओ जोर जोर से हंसने लगता है। यंग साओ कहता है मेरे लिए ये शर्म की बात है कि मैं तुमसे हार रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किनली हैरानी से कहता है अभी तक तुम मरे नहीं। और किनली अपने सारे फायर तलिस्मान को निकाल लेता है और यंग साओ पर एक साथ हमला कर देता है और यंग साओ उस तलिस्मान की चपेट में आ जाता है और वहाँ एक फायर सर्कल बन जाता है, जहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसमें यंग साओ मारा जाता है और किनली भी पावर एग्जॉस्ट होने के कारण वही बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है और वह खड़ा होता है और मन में कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं फिजिकली एग्जॉस्ट होने के कारण यहीं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत गया है। देखते हैं कि यंग साओ कहाँ है। और फिर किनली यंग साओ के पास जाकर उसे देखता है और रिलीफ फील करते हुए मन में कहता है फाइनली ये मर गया। वो तो अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे तलिस्मान थे, उनकी वजह से आज मैं जीत गया। और एक लैंप जलाता है और कहता है यंग साओ ने मेरी स्ट्रेंथ को कम आका, वरना मैं मारा जा सकता था। और यंग साओ के पास जाकर कहता है लेकिन अगर मैं और लंबे समय तक यहाँ रुका तो वैंग फू और बाकी के लोग मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मुझे यंग साओ का ट्रेजर कलेक्ट करके यहाँ से निकलना चाहिए। और किनली यंग साओ से निंशिंग पिल को बाहर निकाल लेता है और कहता है सॉरी जियान, तुम इतनी बुरी तरह मरना डिजर्व नहीं करते थे। अब तुम्हारी जगह ब्रदर वे जिंदा रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर देखते हैं जहाँ यंग साओ के रूम में किनली बाहर निकल कर आता है। तभी उसके सामने वैंग होता है और वह कहता है कांग्रेचुलेशन मास्टर। तो किनली कहता है वैंग मैं ली फेंग को अपना डिसेबल बना लिया हूँ, अब वो डार्क रूप में प्रैक्टिस कर रहा है और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आऊंगा, इसलिए अब जब तक मैं बाहर रहूंगा तब तक यंग रेजिस्टेंस की जिम्मेदारी ली फेंग के पास रहेगी। तुम मेरे साथ रहते हो वैसे उसी तरह अब तुम ली फेंग के साथ रहोगे, समझ गए? वैंग कहता है ठीक है मास्टर, और मैं जा रहा हूँ और मैंने जो तुम्हें कहा है उसे भूलना मत, ठीक है? वैंग कहता है चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं ध्यान रखूंगा। फिर किनली यंग साओ के रूम में सेयांग सिटी में आ जाता है और मन में कहता है इस सिटी में कोई भी किसी पर ऐसे ही हमला नहीं कर सकता। यंग साओ यहाँ काफी फेमस है और अगर लोग उसे नहीं देखेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने बोन चेंजिंग टेक्निक सीख ली है और अब मैं यंग साओ की आइडेंटिटी यूज करूंगा। तो है गाइस, वीडियो खत्म हुई। अगर यार आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।